नमस्कार के हरियाणा की खास पेशकश में आपका स्वागत है। और आज इस खास पेशकश के माध्यम से हम आपको ले चलते हैं गांव अहमदपुर दारेवाला, जहां पे चल रही रामदेव कथा के आज छठे दिन बाबा रामदेव की शादी की कथा सुनाई गई। इस दौरान आज की इस कथा में सुखना बाई के बच्चे को दोबारा से जिंदा करने के पर्चे के बारे में विस्तार से बताया गया। कथा के बाद सभी श्रद्धालुओं ने गौशाला में जाकर 1 क्विंटल 12 किलो बाजरे से बना खिचड़ा गऊओं के आगे गऊओं को खिलाकर अपने आप को पुण्य का भागीदार बनाया। और क्या कुछ रहा इस कथा के दौरान, क्या कुछ कहना है श्रद्धालुओं का इस कथा को लेकर के, चलिए आपको ले चलते हैं सीधा बाबा रामदेव की इस कथा में। अगर माता पिता दिल से बद्दुआ दे दी तो बिन भगवान भी कौन टाले। बोल साचे दरबार की जय हो। तो सभी भक्तन बाबा जी की आरती। भवानी सहितम नमामि, भवानी सहितम नमामि। हरे कृष्ण कला हरि भंजन राम रोने के वाला ओम जयत बलिदान। अंधों को प्रभु नेत्र देते हो, कोडियन को काया मेरे बाबा कोडियन को काया। खिलावे हरे वांझन पुत्र खिलावे धन को माया ओम जयत बलिदान। कोटि जब करुणा करे काया होत दुखी। अरे बाबा काया होत दुखी। जब जब भीड़ पड़े भक्तों पर दौड़ दौड़ आया मेरे बाबा दौड़ दौड़ आया। जहर भरे जीवन में जहर भरे जीवन में अमृत बरसाया ओम जयत बलिदान। श्री रामदेव जी की आरती जो कोई नर गावे, बाबा शाम सुबह गावे, सारे काप पर आ जावे, घरे लक्ष्मी आवे। हर की शरण तुम्हारी, अरे वाटी शरण तुम्हारी।
हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हरे राम। बोलिए बाबा रामदेव भगवान की जय हो। में एक लाल जाई बांधी बाबा रामदेव जी मन में विचार करो, सारी दुनिया ने पतो लाग रहा है, सारे गांव ने पतो तुम्हारा आई नहीं मेरे बड़ो बड़ो काम करे कर तुम्हारा चालियो देख रहे कोई धोबी आई मेरे कुत्तो बड़ो सीखे करना है। कहने लगा सुगना भाई थे तो लाला नी खेण हो, अगर तेरो एक लाल खोटो हो गयो तो मालिक तने और अरे कंचन खेण ओ मारे तो भेड़ा प्यान करो ए लड़ियां के फल बोला बोलिए बाबा रामदेव भगवान की जय हो। के कंचन खेण हो तो मालिक कने और बनाएंगे। सुगना कहने लगी भाई बात तो तेरी ठीक है पर तू मेरी बात सुन, तू कह भी बेला में फूल पर बनाई लगे पर्ची बेल के ताव लाग गया नहीं जी ने फिर काकरिया बन लगे। अरे तेरा नी जेठानी माने मोसा बोले फूल छटा फल मोड़ा ले तावे की मारोड़ी पे मेरा भैया अरे तो सुगना कहने लगी भाई बात तो तेरी ठीक है, देरानी जेठानी माने मोसा बोले आंसू मास तेरो आवे लो कदे दावेगी माफी तो वे बढ़िया मने घर में कोई बड़न दे। तो बाबा रामदेव जी मन में विचार करे बापड़िया रोवे तो सच्ची है। कह लगे सुगना के बात करे तो इस तरह की तेरो लड़को तेरो बेट तो सुगना के रोन लाग जावे और बाबा रामदेव जी पालने के ऊपर दृष्टि डाले और के लड़के ने जिंदो करे। बोलो अजमल घरे अवतार जय हो।
जाके शाम की जय हो। तो माता के नेजे में जो नीलो रंग है गोगा जी महाराज को सांप के खाए डरने की बाबा रामदेव जी जिंदो करो गोगा जी महाराज को भी पाने समर्थन है। बोल साचे दरबार की जय हो। के थारो बालकियों भेना हिंदे पालने लाख बधाई को नायन में दे। खुशी मनाते हो लड़कों को पालने में हिंदे वाले है। थारो बालकियों भेना हिंदे पालने फूल माला कर देरा ले। कांवर अमर सिंह बैठा होया तो प्रगट करी अलग वांगी दे। बोलिए रुणे जाके शाम की जय हो। तो ये श्री बाबा रामदेव जी महाराज के जीवन काल का 24वां पर्चा है। मुझे माफ करेंगे। और साचे दरबार की जय हो। के थारो बालकियों भेना हिंदे पालने ये भाई साहब ने मेरे को कहा है कि पहले जो 3 कथाएं और हो चुकी है वो करके गोद में दियो। बोलिए रोने जाने हमें नाश क्यों। वो 7वें दिन की कथा सुनने में जो 7 दिन की कथा को फल मिले हैं वो भी कल की कथा में मिल जाओगे। तो कल सभी भक्तजन माता उनमें कलश यात्रा को सिर्फ एक देखा देखी कर रही है। जैसे भागवत वाले रामदेव जी की कथा में नेजा यात्रा का महत्व है। नेजा यात्रा जरूरी है जो कल 8 बजे यहाँ से और को लड़का जिंदा करके बार रुकाएगी रसम और बार रुकाई वो दान दियो। तो ऐसो दान आज तक ना ही तो कर भाई दियो और ना ही कोई दे सके। तो कल आप नेजा यात्रा में जरूर आए। फूल मंगवा लिया तो कल यात्रा से दुख तकलीफ नहीं रहेगा। बोल साचे दरबार की जय हो। अजमल घर अवतार की जय हो। तो इतना महत्व हरजी भाटी जी बताते हैं कि नेजा यात्रा का इतना फल मिलता है। और उनके भजनों में सभी भक्तों ने भी गाया है कि 4 कूट चौं दिस में नेजा फहराया। यही मतलब है उस नेजे का। जो हमारे स्टाफ वाला लोग है नहीं या तो वे जाने को नहीं या बतावे को नहीं के लिए। तो बोल साचे दरबार की जय हो। देखो मैं बड़ाई नहीं करता। 3 कथाएं आपके इस दरबार में हो चुकी है। इनके बारे में आपको पहले किसी भक्त ने बताया था क्या? पीसा हुई मतलब हो कोई बात नहीं। लट्टू मई को निमनी दे दिया चाहिए। बोल साचे दरबार की चाहता था लोग अपनी सारी दुकानदारी खोल ली। बोल साचे दरबार की अजमल घर अवतार की। तो अभी श्री बाबा रामदेव जी महाराज की पावन यात्रा आरती होगी और इसके पश्चात जो माता बहनें जो भाई गौओं की सेवा करते हैं तो वो गौशाला में पहुंचे और अभी बाबा जी की पावन आरती होगी। 2 मिनट आप बैठे रहो। प्रांत खुशहाल होगा, हमारा भारत खुशहाल होगा। पेड़ लगाओ। और पहले दिन की कथा में सभी माता बहना ने बुजुर्गों ने हाथ जोड़ के कहो कि गौ माता के लिए आप 1 रुपया और 1 रोटी नियमित रूप से निकालेंगे। तो वो भी थोड़ा बताओ कौन कौन का की है। 6 दिन में 6 रुपया तो इकट्ठा कर ही दिया होगा। एक माता हाथ खड़े बाकी सारा यूं देखे जाने में कोई और मालो काम बुला दियो। गाल का क्या करो बेबी की बेटी है तो बहुओं को भी अपनी बेटी ही समझे। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। ये मेरा हर कथा में रूटीन से प्रचार है। बाबा रामदेव जी ये कोई कहो कि तू मेरा ही मेरा गीत गाई। दुनिया में अच्छाई है वो दुनिया के सामने लाना ये आदेश दिया है मेरे बाबा ने मेरे को। और जब तक वो मेरे को ये नौकरी दे रखी है रिटायर कर दे होगी दिन घर बैठ जाऊंगा। उसने मेरी ड्यूटी लगाई है कि बेटा दुनिया में जाकर के लोगों को जागरूक करो। और भक्तों अपने
अपने बूढ़े सासू ससुरा उनकी भी सेवा करा करो। कहते गौआ की तो जाके सेवा करो और बूढ़िया ने पानी ना जलाओ, तो वो भी एक तीर्थ है। अपने सास ससुर बुजुर्गों की भी सेवा करो। बड़ आशा करिए थाने पढ़ा लिखा के बड़ा करे माँ थाने अपनो खून बाढ़ के दूध बना के थाने पिलाए आओ आओ आगे। तो वो माँ कभी पलटकर जवाब नहीं देती कि बेटा आओ कोनी लो मकोड़ो है। वो कहती है इसने अगर छेड़ेगा तो ये बच्चे को खा जाएगा, काट लेगा। कहती बेटा आओ है, हाथ ना लगाई। कभी वो पलटकर अपने बच्चे को जवाब नहीं देती। और जब उंगली पकड़कर वो उसको चलना सिखाती है, दुनिया का ज्ञान कराती है कि बेटा यो तेरो तातो है, यो तेरो ताऊ है, यो तेरो चाचो है, उंगली पकड़कर चलना सिखाती है। और जब उसको सहारे की जरूरत पड़ती है तो बैठा रोनी थाने के करनो है, ओले ओले बात करे बापू छे बेटा के बतलाओ, तू बैठी रहे माऊ, तन दुनियादारी को बेरो ही कोनी। अरे जन तन दुनिया को ज्ञान करे आज तुझी ने के दुनिया को ज्ञान कोनी। बोल साचे दरबार की जय हो। सेवा दिले और जान से माँ बाप तुम्हारा नहीं मिलने। अरे सेवा दिले और जान से माँ बाप तुम्हारा नहीं मिलने। तेरी हाँ मैं हाँ, तेरी ना मैं ना, तेरी हाँ मैं हाँ, तेरी ना मैं तुम्हारा नहीं मिलने। अरे सेवा दिले और जान से माँ बाप तुम्हारा नहीं मिलने। हाँ दिया वो तो महीने दुख दुख पाके माँ तेरी ने जन्म दिया। मेरे बाप ने उंगली पकड़ के दुनिया का तुझे ज्ञान दिया। ओ मेरे बाप ने उंगली पकड़ के दुनिया का तुझे ज्ञान दिया। और जिनके रहम से ये जन्म मिला, जिनके रहम से जन्म मिला, ये जन्म दोबारा नहीं मिलने, नहीं मिलने। सेवा दिले और जान से माँ बाप दोबारा नहीं मिलने। कर सेवा दिले और जान से माँ बाप दोबारा। केदारनाथ में मौत का तांडव करके तने दिखाया क्यों। केदारनाथ में मौत का तांडव करके तने दिखाया। शिवा हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। वो कभी जीवन में दुखी नहीं होता, और जो अपने माता पिता को सताते हैं, उनको दुख देते हैं, वो कभी जीवन में सुखी नहीं होते। माँ बाप ने दुख देकर दुनिया में होया सुखी नहीं। माँ बाप ने सेवा करके जग में नाम कमावेगा। माँ बाप की सेवा करके जग में नाम कमावेगा। उनकी दया हुई जो तुझ पर हर एक मंजिल पावेगा। उनकी दया हुई जो तुझ पे हर एक मंजिल पावेगा। और जिनके रहम से जन्म मिला, तन जिनके रहम से जन्म लिया, ये जन्म दोबारा नहीं मिलने, नहीं मिलने। सेवा दिले और जान से माँ बाप दोबारा नहीं मिलने। वो कर सेवा दिले और जान से माँ बाप दोबारा नहीं मिलने। तेरी हाँ मैं हाँ, तेरी हाँ मैं ना, तो भी भगवान भी कौन टाल सके। और साचे दरबार की जय हो। जिनके नाम हो हाथ पिता हो, उनके जैसा दुखी नहीं। जिनके नाम हो हाथ पिता हो, जैसा कोई दुखी नहीं।
पिता ने दुख देके दुनिया में हो या सुख। ये समझ तो आज से पहले 2-3 हुई नहीं, उससे तो कई गुना अच्छी है। ये ऐसे बोलते हैं जैसे इनके अंदर भगवान ही बड़ा हो रहा है। शुरू से आखिर तक इन्हें पूरी सुना दी। मैं 70 साल हो गया, आज तक पूरी सुनी है। बहुत अच्छे मतलब प्रचार करने लग रहे हैं। हमारा जी करे भाई अगले साल इनको ले जाएंगे, गौशाला में ही ले जाएंगे, वहाँ भी ले जाएंगे। ठीक है। बहुत बढ़िया लगी रामदेव जी की ब्याह देखी, ब्याह भी बहुत बढ़िया लगी। रामदेव जी अमर सिंह बाणू ने जीवित करो, बहुत बढ़िया लगी अभी। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी बहुत बढ़िया लगी। सुनी को नहीं, अरे अब 3 दिन आगे सुनी हो। जो 3 दिन में पहले दिन परचो तो बाणियेंगे बेटे दियो, दूसरो परचो काल है जो नेतल के ब्याह को दियो। आज भी ने खड़ी करी है, बिना फेरा हुआ है। चौथो परचो बिल्ली को दियो, जबकि कसाई मराई और बिना सर्जी करी। उनकी शादी के बारे में बताया, उनके फेरों के बारे में बताया। तीसरे फेरे के बाद में बताया भी लड़की पढ़ाई हो जाती है। और उसके बाद में डाली बाई के उनके आने के बाद जो उनके पुत्र का एक्सपायर हो जाता है उसके बारे में बताया। और उसका 24वां अवतार था लास्ट वाला। रामदेव जी ने 24 बुनिया नाम की किताब लिखी है, उनमें उनके 24 के 24 अवतार के बारे में सारा बताया हुआ है। उन्होंने क्या क्या चमत्कार। दैट्स इट, थैंक यू। को ब्याह देखे है, घणो सुनो मंडी है। सुगना बाई ने लेन गया, रत्ना रायक ने परसों दिया, तमरा ने परसों दियो बाबा। अच्छो ब्याह देखे सुनो, बहुत ही अच्छो देख गए, धन्यवाद हो रहा। नाचा भी प्रोग्राम बाबा जी के ब्याह लो सुनियो। सुगना बाई को लड़को दे आयो, ब्याह लो कथो सुन लेंदी बाबा की जोरगी में। तो इसी में रोज सुनता रहे माँ बाबा जी की कथा। अब एक दिन ही रहे और धन्यवाद। हाँ नाचा ब्याह में घना ही नाचा, ताऊ जी बोला नाचा प्रधान हिंगा। हाँ सही बात है। जोनू जिला हूँ आया। हाँ गाँव मेरा लोयल है और बहुत ज्ञान है और बहुत खुशी हुई हूँ कि रामदेव जी को ब्यावला सुना है। हाँ और कथा के लिए तो रुक रही हूँ मैं। बाबा के हुक्म हो गया, मैं जा भी रही थी, लेकिन बाबा ने हुक्म कर दिया कि देख के जाओ सारा ही पूरा ही। बोलो सुनिए। ब्यावला में सोई की बतायो भी। एक तो नेतल जी को वो लड़को गुजर गयो और एक देखिए अपने फिर आरती सुगना बाई आरतों को नहीं करई। वो फिर रामदेव जी बोले भाई क्यों मेला मेला गाबा क्यों पहरे क्या कपड़ा का मैं बक्सर में बूझ गई चाबी। तो फिर भी वो आरतो ना करावे कि भाई पैर गया आके, फिर वो पैर गया आई। हाँ कथा चलते हुए 6 दिन हो गए और इस कथा से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कि माता पिता की सेवा करना, जैसे कि गऊओं को कुछ रोटी देनी और गऊओं की सेवा करनी, ये बहुत कुछ मिलता है। और बुजुर्गों की सेवा करना, इससे अच्छा प्रभाव पड़ता है और सीखने को बहुत कुछ मिलता है। धन्यवाद। चौथी प्रमाण कथा का आज 6ठा दिन था। आज बाबा रामदेव की विवाह की कथा सुनाई गई। इसके साथ साथ 5:15 बजे के बाद आरती के बाद हम श्री राधा कृष्ण गौशाला में गऊओं को खिचड़ा खिलाने के लिए गए। कथा में दूसरी बार आया हूँ गांव नाईवाड़ा से। बाबा रामदेव सेवा समिति से हम सेवा में लगे हुए हैं और इस कथा में हम दूसरी बार आए हैं और इस कथा से हमें अच्छे विचार मिले हैं और अपने माता पिता की सेवा करने के लिए और बेटी पढ़ाओ और भगत जी ने जो विचार रखे हैं वो हमें बहुत अच्छा लगा। हमारे श्री गुरुजी राजेंद्र जी है, उन्होंने बाबा रामदेव जी की जो कथा की है उनमें उन्होंने उनका पूरा जो संपूर्ण कथा है उनका पूरा वर्णन किया है उन्होंने। तो जिसमें उनके जो पर्चे हैं उनके बारे में बताया है, उनकी जो शादी है उनके बारे में बताया है और लाच्छा बाई सुगना बाई की जो भी कथा है उनके बारे में उन्होंने पूरा खुलकर पूरा विचार किया है। हमारे गुरुजी श्री राजेंद्र जी है, उन्होंने जो एक कन्या के बारे में और अपने गौशाला में दान है उनके बारे में और एक नशे के बारे में उन्होंने एक सभी लोगों को एक बहुत ही बढ़िया जानकारी दी है कि नशा छोड़ो, नशे को त्यागो और जो भी सत्संग भावना है उनकी तरफ ध्यान दो
और गौओं की जितना भी ज़्यादा हो सके उनकी ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करो, ताकि उनका भी पालन पोषण अच्छी तरीके से हो सके। और जिन प्रकार से बाबा रामदेव जी की कथा है उनमें श्री राजेंद्र जी ने जिस प्रकार का वर्णन किया है, हमें बहुत ही बढ़िया एक शिक्षा की ओर बहुत ही अच्छी तरह से बढ़ रहे हैं। जी की कथा चली है ब्याह लेगी, बहुत सुंदर है, सब भाई इकट्ठा हुए है, बहुत बढ़िया है। चक फरीदपुर रोड, गांव अहमदपुर दारेवाड़े में बाबा रामदेव मंदिर पर रामदेव प्रमाण कथा के साथ साथ भाई राधा कृष्ण गौशाला में भी गौओं को भाई रोजाना 1 क्विंटल 1 किलो भाई खिचड़े का भोजन कराया जाता है। यहाँ पर भाई बाबा रामदेव मंदिर के सेवा समिति और भाई अहमदपुर दारेवाला के ग्राम निवासी बहुत ही सहयोग देते हैं और सभी माता बहन गौशाला में आके गौओं को खिचड़ा चराती है। हमारे जो कथा चल रही है आज कल इनका विचार में बताया था, कल समाधि, कल जो समाधि लगेगा, सुबह नेजा यात्रा का प्रोग्राम है। सारे गांव में नेजा यात्रा निकलाई जाएगी और सारे गांव में धूमधाम से प्रोग्राम किया जाएगा, ठीक है। और गौओं को चल रहा है वो खिचड़ा कल भी चलेगा और 7 दिन का प्रोग्राम है, 7 दिन लगातार चलेगा जी। जो ये कथा चल रही है, हमारे गुरुजी है भगत राजेंद्र जी बडोपलिया, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट से, और उनका चेला हूँ मैं, उनके साथ में आया हूँ। लगभग आज मेरे को हो गए कम से कम 17-18 साल उनके साथ में रहते हुए। बचपन से आज तक मैं उनके साथ में रहते आ रहा हूँ। इनका एक मेन उद्देश्य है लोगों को समझाना, मतलब अच्छे विचार, लोगों को भी मतलब अच्छे ढंग से काम करो। और जो कथा चल रही है उसमें लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, बेटी को पढ़ाओ बेटी बचाओ। कुछ किलो को खिचड़ो जो है गौआ न देना है। हाँ, तो क्या कहना चाहोगे थे इसमें? तो ये अभी कथा तो पहले चालू होती थी ना, तो शुरू से तो उन्होंने ये ज्ञान वैराग को जगाने के लिए करी थी कि हर एक मनुष्य के अंदर ज्ञान और वैराग सो रहे हैं। भक्ति माता थी ना, उसके ये बेटे हैं ज्ञान और वैराग, वो सो रहे थे। तो जब कलयुग आया ना तो वो बूढ़े हो गए। जब भक्ति माता फिर पुकार करती भी, मेरे बेटे भक्ति तो जवान होगी, वो बोले वृंदावन ले जाओ, वृंदावन में भक्ति तो जवान होगी, और वहाँ वो बूढ़े रहे। फिर वो रोती भी, अब मैं क्या करूँ? फिर वो नारद बोले मैं अभी ठीक कर दूंगा। फिर नारद ने जप पर तप पर दान कई चीज़ें बताई, पर वो बूढ़े के बूढ़े रहे। फिर उन्होंने सुखदेव जी से पूछा, भाई ये भक्ति तो क्यों वृंदावन में भक्ति है, सेवा और भक्ति वृंदावन में सखियों ने सब सेवा करी भगवान की, सखियों ने पूजा करी, सखियों ने भगवान माना कृष्ण को। तो वो बोले भी ये भक्ति तो जवान होगी, उसको भक्ति का सहारा मिला। ज्ञान वैराग वहाँ नहीं था वृंदावन में, अभी भी ज्ञान वैराग नहीं, भक्ति है।